दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2019 में चुनावी नतीजों के बाद से मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम थी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है। जब इसी साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से पल्ला छुड़ाया और अब सचिन पायलट उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, तो यह सवाल फिर से खड़ा हो उठा है कि दिल्ली का मीडिया इन घटनाक्रमों के लिए राहुल गांधी को दोषी ठहरा रहा है और उन्हें सलाह दे रहा है कि वह किसी और को अपनी जिम्मेदारी सौंप दें। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है। मौजूदा संकट को किन्हीं व्यक्तियों के गुणों और दोषों से जोड़कर देखने की बजाय हमें इस वक्त नए सिरे से सोचना होगा। मौजूदा राजनीति संकट को समझने के लिए नेटफ्लिक्स की सीरीज द लास्ट सीजर देखी जा सकती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे रूस के आखिरी सम्राट का पतन हुआ। शो इस बात पर जोर देता है कि उसके पतन का एक बड़ा कारण यह था कि अच्छा होने के बावजूद वह बेतैयार था और बराबर गलतियां कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि वो समाज से कटा हुआ था। रूस में तेजी से सामाजिक बदलाव हो रहे थे, औद्योगिकरण चरम पर था और ऐसा वर्किंग क्लास तैयार हो रहा था जिसमें क्रांति की बीज पनप रही थी। लेकिन राजा का उससे कोई सरोकार नहीं था। वह अपनी हट पर कायम था और देश के संकट को खत्म करने की कोई सफल कोशिश नहीं कर रहा था। जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि बदलाव हुआ है और लोकतांत्रिक राजनीति की नए सिरे से व्याख्या करने की जरूरत है, तब तक विपक्ष का भविष्य धुंधला ही रहेगा। कांग्रेस में राहुल गांधी बागडोर संभालते इससे पहले हिंदुत्व भारत में अपना असर जमा चुका था। जिन ताकतों ने मौजूदा सरकार को सत्ता सौंपी, वे बाबरी मस्जिद के टूटने के साथ ही गतिशील हो गई थी। कांग्रेस ने आगे बढ़कर उनका विरोध नहीं किया। 1992 में जिन्होंने सड़क पर धावा बोला था, 2014 में वे संसद में पहुंच गए। एक सेकुलर लिबरल आवाम को तैयार करने का काम किसी ने नहीं किया। यह महत्वपूर्ण काम देश की राजधानी में रहने वाली इलिट क्लास के जिम्मे छोड़ दिया गया। यह क्लास बड़े बड़े लेक्चर हॉल्स में भारत की अनेकता में एकता की संस्कृति के सपनीले गीत गाता रहा। दूसरी तरफ देश में चुपके चुपके हिंदुत्व अपने पैर जमाता रहा। दूसरा असर यह हुआ कि मध्यम वर्ग में समाजवाद को नकारने का सैद्धांतिक आधार तैयार हुआ। वे इस बात के विरोध में नजर आए कि संसाधनों को सभी के बीच समान रूप से बांटे जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ कि कारपोरेट जगत ने मीडिया और चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह से हथिया लिया। मानो खेल के सारे नियम बदल गए। धन बल के साथ सत्तानाशी लोगों की ताकत की भूख बढ़ती गई। बेशक महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक में सत्ताधारी पार्टी ने लोकतांत्रिक नैतिकता को धता बताया। 9/11 के हमले के बाद हिंदुत्व का नैरेटिव तैयार किया गया, जिसमें बताया गया कि हर मुसलमान राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस नैरेटिव में मुसलमान दूसरे हैं और जब तक निर्दोष साबित नहीं कर दिए जाते, वह अपराधी ही समझे जाते हैं। हमारे कथित धर्मनिरपेक्ष समाज में पहले ही अनगिनत कमियां थी, अब तो उसकी धज्जियां ही उड़ गई। आधुनिक राजनीतिक दलों को राजशाही की तरह हिंसक तरीके से उखाड़कर नहीं फेंका जा सकता, न ही वे सिरे से नदारद हो सकती हैं। उनका नाश धीरे धीरे होता है। कई बार वे किनारे लगा दी जाती हैं, कई बार प्रासंगिक ही नहीं रहती। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में हिंदुत्व ने सबसे तेज जन अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। दूसरी तरफ बाकी सभी पार्टियां बेहाल और बेसुध हैं। वे पार्टियां जिनका जन्म ही जन आंदोलन से हुआ था, आज ये मास बेस्ट पार्टियां तो हैं, लेकिन मास मूवमेंट गायब है। अब कांग्रेस को तभी नया जीवन मिल सकता है जब वह किन्हीं आदर्शों को लेकर चले। जो लोग भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाना चाहते हैं, उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष गठजोड़ करने पर विचार करना चाहिए, जिसका आधार जनहित हो। हक और पारदर्शिता पर आधारित एक नई समाजवादी राजनीति, जिसमें आपस में बंदर बांट की प्रवृत्ति न हो, अलग अलग संस्कृतियों के परस्पर संवाद का खुलापन हो,
जहां देश की राजधानी में अहंकार से भरा एलिट वर्ग सारे देश के लिए फैसले न करे। नए भारत की परिकल्पना के लिए नए सिद्धांतों को गढ़ने की जरूरत है, वरना यह सिर्फ जातिगत विद्वेष की प्रयोगशाला ही बना रहेगा। राहुल गांधी की आलोचना करते रहिए, लेकिन नेतृत्व बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष में ज्यादा वक्त गुजारेगी, ऐसी उम्मीद है। और जिनकी राजनीति सत्ता में रहकर फली फूली है, अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। जिन्होंने लंबी दौड़ की तैयारी की है, वही यहाँ मौजूद रहेंगे और संघर्ष करेंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और हम चाहेंगे आप अपना विचार हमें अपने कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।